हेलो बच्चों। और कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? चलो, आज आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा पेट। टू 2025 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उन बच्चों के लिए जो इस समय गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और ये वीडियो आप लोग अगर देख लोगे और इसके हिसाब से अभी आपके पास जो है समय है, और इस समय में आप जो है थोड़ा से एक बार जो है इंग्लिश का सिलेबस देख लेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपका इंग्लिश का जो उधर पार्ट होगा पेपर में वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ठीक है, तो ये समझिए कि उसमें जो है आपका इंग्लिश ग्रामर, बार बार मैं बच्चों को यही कहता आया हूं कि बच्चों ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि अगर आपने इंग्लिश की ग्रामर पे ध्यान दे दिया तो इससे आपका जो है कई चीज़ें सुधर जाएंगी। एक तो आपकी जो स्पोकन स्किल है अंग्रेजी बोलने का, ठीक है, गुण वो डेवलप होगा। दूसरा आपको जो है इंग्लिश ग्रामर का डीपली नॉलेज हो जाएगा। और तीसरा आप इसके सहारे से यानी इंग्लिश ग्रामर के सहारे से आप लिटरेचर को बखूबी और बहुत अच्छी तरीके से जो है पढ़ सकते हो। ठीक है, और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो, बहुत अच्छी बात है, पेट का एग्जाम देने जा रहे हो और सभी को माँ शारदा गुरुकुल मल्टेश्वरी सधनगंज के तरफ से यानी मैं आर्य सर की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जाइए और पेपर दीजिए और सफल होइए, और 100% मैं ईश्वर से यही कहूँगा कि आप लोग जो है अपने मकसद में कामयाब हों। लेकिन बच्चों थोड़ा से आप लोग जो है ध्यान दे देना, जितनी भी तैयारी किया है उसमें थोड़ा से और इंक्लूड कर लेना जो मैं बता रहा हूँ। जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक आएगा उसमें आप लोग समझ लेना, सबसे बड़ी बात यह है आर्टिकल। जो बच्चे सोचते हैं कि अरे आर्टिकल है, ए एन दा है, इसका ज़्यादा जो है यूज नहीं होगा, पेपर में आएगा भी कि नहीं आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आर्टिकल पे आप लोग थोड़ा सा फोकस कर लेना। और दूसरा सिनोनिम्स है उस पे जो है फोकस कर लेना। फिर इंटोनिम्स है उस पे फोकस कर लेना, यानी विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और आइडम फ्रेसेस जो छोटे छोटे हैं। ठीक है, इस पे आप लोग जो है विशेष ध्यान देना। टू एंड फ्रो जैसे होता है, ठीक है, और बेड ऑफ रोजेस जो है, और ऐसे ऐसे करके जो है जो छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट आइटम फ्रेसेस हैं उसको आप लोग जो है एक बार देख लीजिएगा। और एक्टिव पैसिव तो देखना ना भूलिएगा। एक्टिव पैसिव जो टॉपिक है आपका, इसमें से भी आपके क्वेश्चंस जो है पेट एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ये एक जो है आभास है और आना ही है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी जो नारेशन है, नारेशन टॉपिक से जो है आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें जो है जरूर आएगा। ठीक है, और अनसीन पैसेज आता है। अनसीन का मतलब ही होता है कि बिना देखा हुआ, जो आपने कभी देखा ही नहीं है, जो आपने कभी देखा ही नहीं है, वो जो है चीजें आ जाएंगी। तो उसमें जो है अनसीन पैसेज से क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे उसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का बना के दे देता है। और उसका जो टॉपिक हो सकता है, जो टाइटल हो सकता है, उसके बारे में पूछ सकता है। और अनसीन पैसेज में बच्चों जब आप लोग ढूंढना ना, तो मेरी एक बात जरूर ध्यान देना, ऊपर से जो है शुरू करना और पहली लाइन से रीड करना, और रीड करते करते उसके बाद देखना कि आपका जो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो दूसरे क्वेश्चन के लिए ऊपर की लाइनों में नहीं जाना है, उसके नीचे वाली लाइनों में जो है खोजना है आपको, फिर ऐसे क्रम में आपको खोजना है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो नारेशन और जो है अनसीन पैसेज यानी कंप्रेंशन, और जो है जो छोटी छोटी बातें हैं जैसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का जो है चैप्टर आप लोग एक बार जो है देख लीजिएगा।
और ये आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है। ठीक है, एक्टिव पैसिव तो आपको देखना ही है, हाँ, नारेशन देखना है और डिग्री ऑफ कंपैरिजन देख लेना। और एक चीज होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये जरूरी है। आप जो है सेंटेंस को ट्रांसफर कैसे करोगे एक सेंटेंस से दूसरे में विदाउट चेंजिंग देयर सेंस एंड मीनिंग, यानी कि सेंटेंस का सेंस भी नहीं जो है चेंज होता है, मीनिंग भी नहीं चेंज होती है, और सेंटेंस जो अफर्मेटिव से निगेटिव में हो सकता है बन जाएगा, और जो है इंट्रोगेटिव से इंपरेटिव में हो सकता है, यानी कोई भी सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में चेंज कर सकते हो विदाउट चेंजिंग दियर सेंस एंड मीनिंग, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन देख लेना बच्चों। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक आपको पढ़ना है वो है सिंटैक्स। जी हाँ, सिंटैक्स जो है ये जरूर आप लोग देख लीजिएगा, और सिंटैक्स के अंतर्गत ये जितनी चीजें मैंने बताई है ना ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और सिंटैक्स, ठीक है, ये दो चीजें हो गई। और सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, ये चीजें देख लेना। और इसी से समझ लीजिए कि आपका जो है पेट का एग्जाम का जो भी क्वेश्चंस होगा इन्हीं सभी टॉपिक के जो है इर्द गिर्द घूमता हुआ आपका पेपर आएगा। और जब आप लोग पेपर में जाएंगे तो आपको जरूर एक बात याद आएगी कि हाँ, आर्य सर ने जो चीजें हिंट किया था वही सारी चीजें जो है पेपर में आई है। ओके, एक बार फिर से द बेस्ट लक फॉर यू। आपका जीवन जो है मंगलमय हो और आपकी यात्रा जो है पेट के एग्जाम में एकदम सुखमय हो, मंगलमय हो। और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ सभी बच्चों से जय हिंद।